जय हिंद, नमस्कार। एक तरफ देश के अलग अलग राज्यों में अग्निवीर सेना भर्ती रैलियों का आयोजन कर सेना में खाली पदों को भरा जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर अभी भी आर्म्ड फोर्सेज में 2 लाख से भी अधिक पद खाली चल रहे हैं। यह जानकारी उस वक्त सामने आई जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साध रहे थे। वो कह रहे थे कि केंद्र सरकार के पास राजनीतिक दलों को तोड़ने के लिए तो समय भी है और इन पर करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए सरकार के पास में पैसा भी है, लेकिन दूसरी ओर आर्म्ड फोर्सेज में खाली पड़े इन लाखों पदों को भरने के लिए सरकार के पास में न तो समय है और न ही सेना पर खर्च करने के लिए सरकार के पास में बजट है। दरअसल हाल ही में महाराष्ट्र में एनसीपी के 9 विधायक अपनी पार्टी को छोड़कर शिंदे गुट यानी भाजपा में शामिल हो गए। इसके बाद खड़गे ने इसको लेकर केंद्र सरकार को जमकर घेरा है, कई तरह के सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने इसके बाद से ही ट्विटर पर ट्वीट करके सेना में खाली बड़े पदों के बारे में भी जानकारी दी है, जिसमें बताया है कि आर्मी में ऑफिसर्स रैंक के 7,903, एमएनएस ऑफिसर्स के 511, तो जेसीओ के 1,18,485 पद खाली पड़े हैं। वहीं नेवी की बात करें तो ऑफिसर्स रैंक में मेडिकल एंड डेंटल कोर के 1477 पद, तो सेलर के 11,587 पद खाली हैं। और एयरफोर्स में बात करें तो एयरफोर्स में ऑफिसर्स रैंक में मेडिकल एंड डेंटल कोर के 761 और एयरमैन के 5,819 पद खाली पड़े हैं। अब ऐसे में फिर सवाल तो बनता है कि आखिर सरकार इन पदों को कब तक भरेगी, कब इन पदों को भरने के लिए सरकार एक बड़ी भर्ती निकालेगी। देखिए, इस बात में बिल्कुल दम है कि जब सरकार के पास सेना पर खर्च करने के लिए बजट नहीं है, सैनिकों को पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है, सेना में सैनिकों पर होने वाले वेतन खर्च को कम करने के लिए सैनिकों के सेवा काल को 15 साल से कम करके 4 साल कर दिया जाता है, तो फिर राजनीतिक दलों को तोड़ने के लिए सरकार के पास कहां से तो समय आ जाता है और कहां से पैसे आ जाते हैं। अगर समय रहते इन खाली पदों को भरने के लिए वैकेंसी निकाल दी जाती हैं तो फिर उन बहुत से युवाओं का सेना में जाकर देश सेवा करने का सपना पूरा हो जाएगा, जो इसके लिए सालों से मेहनत कर रहे हैं। हालांकि चुनावी साल 2024 को देखते हुए सरकार सभी विभागों में भर्तियां निकाल रही है और अगर ऐसे में आर्मी को लेकर भी एक बड़ी भर्ती निकाल दी जाएगी तो एक तरफ तो ये पद भर जाएंगे, तो वहीं दूसरी ओर युवाओं को भी सेना में जाकर देश सेवा का एक बड़ा मौका मिल जाएगा। देखिए, वहीं एक बड़ी खबर और आ रही है, आपको बता दें कि सेना में मेजर और कैप्टन लेवल के अधिकारियों की भारी कमी है। इस संकट से निपटने के लिए सेना ने मेजर और कैप्टन रैंक के अधिकारियों को विभिन्न मुख्यालयों में जो पोस्टिंग उन्हें दे रखी, उन पोस्टिंगों को रद्द करके उन्हें आर्मी यूनिट में भेजने की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा एक तैयारी यह भी चल रही है कि सेवानिवृत्त अधिकारियों की ही पुनः नियुक्ति पर भी विचार किया जा रहा है, यानी जो अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनकी पुनः नियुक्ति कर, यानी जिस रैंक से वो रिटायर्ड हुए हैं उस रैंक से नीचे वाली रैंक पर उन्हें कुछ समय के लिए फिर से नियुक्ति दिए जाने को लेकर विचार किया जा रहा है। तो आप सभी कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है, आर्म्ड फोर्सेज में जो अभी 2 लाख से भी ज्यादा पद खाली चल रहे हैं, क्या उन्हें भरने के लिए सरकार कोई बड़ी वैकेंसी निकालेगी या फिर सरकारें ऐसा ही करती रहेंगी जैसा अभी तक चलता आ रहा है? आप सभी इसको लेकर आपकी राय कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं सेना में सेना भर्ती से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।